नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द आई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, हमने इससे पहले वाले वीडियो में संख्या पत्ती पर बात की थी। संख्या पत्ती को लेकर के हमने कुछ संख्याओं के प्रकारों के बारे में चर्चा की थी। आज हम उसी टॉपिक के अगले पार्ट के रूप में इस वीडियो को शुरू करेंगे, जिसमें कुछ बची हुई संख्याएँ समझाई जाएगी, डिस्कस की जाएगी आप लोगों के साथ। तो चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जिन दोस्तों ने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो एक बार जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देख लें। और मैंने विभिन्न किताबों से देख कर के जो जितनी भी संख्याओं के टाइप बताए गए हैं वो सभी टाइप है जो इन दो वीडियोज़ के माध्यम से आपके सामने है। इससे पहले वाले वीडियोज़ में 11 प्रकार की संख्याएँ थी और इसमें 9 प्रकार की। इस प्रकार से टोटल 20 टाइप की संख्याएं, नंबर्स आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो के साथ। तो देखो दोस्तों, पहली संख्या है हमारे पास सम संख्याएं और उसके बाद है विषम संख्याएं। ये दोनों एक साथ याद की जा सकती है। दोस्तों, इन दोनों संख्याओं को याद करने के लिए हमें याद रखना है 2 के विभाजन का नियम। अगर हमें पता है कि 2 किस किस से विभाजित होता है तो 2 0 अगर किसी संख्या के पीछे है तो उससे विभाजित हो जाएगा। 2 अगर कहीं है संख्या के पीछे तो उससे विभाजित हो जाएगा 4, 6 और 8। ये अंक आपको कहीं भी इकाई अंक की जगह देखने को मिलेंगे तो वहाँ 2 है जो विभाजित हो जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। तो 2 से पूर्णतः विभाजित संख्याएं क्या कहलाती है? सम संख्याएं कहलाती हैं। इनको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर्स। दूसरा है विषम संख्याएं। दोस्तों, इसमें भी 2 का विभाजन का नियम हमें ध्यान में रखना है। 2 का विभाजन जिस संख्या में 2 विभाजित नहीं हो रहा हो, यानी कि 2 से विभाजित होने के अलावा जो संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं विषम संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। यानी कि विषम संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। पूर्णतः विभाजित का मतलब वहाँ पर शेषफल 0 नहीं बचता, नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 3, 1, 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादि, ये कहलाते हैं ओड नंबर्स। अगली संख्या है पूर्ववर्ती संख्याएं और परवर्ती संख्याएं। ये प्राइमरी लेवल का कॉन्सेप्ट है। ये सभी संख्याएं ये हमेशा गणित की कुछ प्राथमिकताएं हैं, कुछ प्राथमिक कॉन्सेप्ट्स है, वो है सभी ये नंबर सभी हमेशा प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाए जाते हैं। तो पूर्ववर्ती संख्याएं किसी संख्या के पहले वाली संख्या को कहते हैं और परवर्ती संख्या किसी संख्या के बाद वाली संख्या को कहते हैं। जैसे हम लेते हैं यहाँ पर 45 कोई संख्या है तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या कौन सी? जस्ट इससे पहले आने वाली 44 हो जाएगी। उसी प्रकार से परवर्ती संख्या इससे तुरंत बाद में आने वाली संख्या हो जाएगी, जैसे 46। तो ये पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याएं हो गई। अगली संख्या है परिपूर्ण संख्याएं। परिपूर्ण संख्याएं जिनको इंग्लिश में परफेक्ट नंबर्स कहते हैं, यह वे संख्याएं होती हैं जो अपने गुणनखंडों के योग के बराबर होती हैं। खंडों के योग के बराबर होती हैं। ये संख्याएं गुणनखंडों के योग के बराबर होती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे है 28 के गुणनखंड निकालिए। 1 + 2 + 4 + 7 + 14, ये 28 के गुणनखंड है। अब इनको जोड़ते हैं 7 और 14 21 और 4 25 और 2 27 और 1 28। तो ये इसका इनकी गुणनखंडों का योग भी 28 है और ये संख्या भी 28 है। जब ये दोनों बराबर हो तो ऐसी स्थिति में वह संख्या परिपूर्ण संख्या कहलाती है या परफेक्ट संख्या कहलाती
है। अगली संख्या है हमारे पास पैलिंड्रोम संख्याएं। दोस्तों पैलिंड्रोम संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जो हम खेल के रूप में जिन संख्याओं को बचपन में लेते थे, जैसे 2 3 2 यानी कि 232, और इसको उल्टा करके लिखेंगे तो भी 232, यानी कि इसको दाएं से भी पढ़ेंगे तो भी वही मान आएगा और बाएं से पढ़ते हैं तो भी वही मान आता है, जैसे ये है। इसके अलावा जितनी भी संख्याओं की जो आवृत्ति होती है वो भी पैलिंड्रोम संख्या के अंतर्गत आती है। जैसे इसको पढ़ेंगे तो 4444, यहाँ से 4444, ऐसी दाईं तरफ से पढ़ने पर भी वही मान आता है। अगली संख्या है निरपेक्ष संख्याएं, जिनको इंग्लिश में एब्सोल्यूट नंबर्स कहते हैं। जो निरपेक्ष संख्याएं होती है, ये संख्याएं x व y या किसी भी चर में चर राशि x या y या किसी भी शब्द के रूप में निरूपित नहीं की जाती है, निरूपित नहीं होती है, निरूपित नहीं की जाती है। यानी कि ये x या y रूप में निरूपित नहीं होगी, यानी कि बीजीय व्यंजक या फिर किसी शब्द के माध्यम से इंगित नहीं की जाएंगी। यानी कि जो संख्या है उसको वैसे ही लिखना निरपेक्ष संख्या कहलाती है, जैसे 3 को 3 लिख देना। लेकिन दूसरी हालात में देखिए कि जैसे यहाँ पर मैं 4 + x = 7, तो यहाँ जब हम x का मान निकालेंगे तो ये x बराबर हो जाएगा 3। देखिए यहाँ x बराबर मान तो 3 है, लेकिन x से निरूपित किया गया 3 को, तो ये निरपेक्ष संख्या नहीं है, जबकि सीधे तौर पे लिखना निरपेक्ष संख्या कहलाती है। अगली संख्या है त्रिकोणीय संख्या। त्रिकोणीय संख्या त्रिभुज का निर्माण करती है। इन संख्याओं में हमेशा एक अंतर में 1 की वृद्धि होती रहती है। जैसे अगर यहाँ पर 1 है तो अगली संख्या 2 के गैप में होगी, जैसे 3। अगली संख्या 3 के गैप में होगी, जैसे 6। अगली संख्या 4 के गैप में होगी, जैसे 10। अगली संख्या 5 के गैप में होगी, जैसे 15। इस प्रकार से गैप, जब अगला गैप आएगा तो उसमें +1 करके अंतर आएगा। तो ये सारी संख्याएं त्रिकोणीय संख्याएं कहलाती है। अगली संख्या है त्रिक संख्या। त्रिक संख्याएं, ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति जब हम 9वीं 10वीं में पढ़ते हैं तो ये त्रिक संख्याएं हमारी नज़र में आती हैं। तो त्रिक संख्याएं क्या होती हैं? त्रिक संख्याएं 2 संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है, यानी कि a² + b² बराबर होता है c² के। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो हमारे समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है ट्रिग्नोमेट्री में, वो इस प्रकार से ही होता है। एग्जाम्पल जैसे 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। देखिए मान निकालिए, 9 + 16 है और इक्वल 25। तो ये होती है त्रिक या त्रियक संख्याएं। जब 2 संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो तो वो त्रिक या त्रियक संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों, ये था संख्या पद्धति का पार्ट 2। इसमें आपके सामने जो बची हुई संख्याओं का प्रकार था वो लाया गया। दोस्तों ज़रूर बताएं कि अब ये एक प्रकार से पूरा लेसन संख्याओं के प्रकार के बारे में बना है, पार्ट 1 और पार्ट 2 के साथ। तो आप ज़रूर दोनों पार्टों को देखें और उसके बाद है जो आप अपने सुझाव दें कमेंट बॉक्स के अंदर। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।